सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। एनडीए में 4 सीटों को लेकर ये पूरा पेंच जो है वो फंस गया है और इनमें एक सीट डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और 3 सीट चिराग पासवान के कोटे की है और इन सीटों में तारापुर, सोनबरसा, राजगीर और मोरवा का नाम है। पहले चरण के नामांकन के लिए मात्र 3 दिन अब बचे हुए हैं, जहां एनडीए में आखिरी वक्त में देखिए कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग से नीतीश कुमार सहमत नहीं है। वहीं बिहार में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे सम्राट चौधरी की सीट तारापुर पर भी यह पेंच फंसा हुआ है। बीजेपी यहां से सम्राट चौधरी को उतारने की तैयारी कर चुकी है और अब नीतीश कुमार की आपत्ति के बाद सम्राट चौधरी के लिए प्लान बी के रूप में पटना की कुम्हरार या पटना साहिब पर विचार विमर्श भी किया जा रहा है। दरअसल चिराग पासवान को दी गई 3 सीटों को अब नीतीश कुमार वापस चाहते हैं, जिनमें सोनबरसा है, जिनमें राजगीर है और जिनमें मोरवा शामिल है। सोनबरसा से नीतीश सरकार में मंत्री रत्नेश सदा जेडीयू के उम्मीदवार हैं और नीतीश कुमार ने देर रात उनको बुलाकर टिकट भी दे दिया है। हालांकि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा कह रहे हैं कि सीटों को लेकर कोई विवाद यहां पर नहीं है, लेकिन सूत्र यही बताते हैं कि चिराग को दी गई 3 सीटें वापस चाहते हैं नीतीश कुमार। उनको पता है कि चुनाव मैदान में वो साफ हो चुके हैं। अरे फील्ड में चल कर लड़ो ना। एनडीए में क्या हो रहा है, ये बैठ करके र्यूमर स्टोरी प्लांट बैठ करवा रहे हैं। नीतीश कुमार जी बिल्कुल प्रसन्न है, चुनाव के मैदान के लिए तैयार है, चुनाव कैंपेन में एनडीए के लिए जाएंगे। एक एक चीज पे खुद उनकी नज़र है, सारे लोगों से वो खुद बात कर रहे हैं। जो एनडीए के घटक दल है, खास करके बीजेपी के जो बड़े नेता दिल्ली में, उनसे उनकी बात हो रही है और सारा चीज़ पर और जो कुछ भी तय हो रहा है उनसे बात करके सारा चीज़ तय हो रहा है। एनडीए के 5 दल एक साथ, हम लोग तो नंबर भी कर दिए और कौन किस सीट पे लड़ेगा वो भी फाइनल स्टेज में, आज शाम तक वो भी फैसला हो जाएगा। और चुनाव का तैयारी कैसे। और देखिए अनंत सिंह अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच चुके हैं। कल तस्वीर भी सामने आई थी, हालांकि पहले से कहा जा रहा था कि अब नामांकन जो दाखिल करती हुई बड़ी तस्वीर नजर आएगी, अब बिहार की सियासत की वो सबसे अहम तस्वीर होगी। कल टिकट यहां पर आनंद सिंह को मिला मोकामा सीट पर। अब कहा जा सकता है कि जो दिलचस्प जंग यहां पर सियासी तौर पर नजर आ रही है, उसी के चलते ये पहली तस्वीर कही जा सकती है कि बिहार के सियासत से जहां पर अब नामांकन दाखिल करने की वो प्रक्रिया सामने आएगी। कुछ नामांकन देखिए शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी सामने आते हैं, तो कुछ नामांकन में जो समर्थकों की, कार्यकर्ताओं की फहरिस्त होती है वो ये बताती है कि उस इलाके की नब्ज जो है वो आखिर है क्या। बहरहाल ये चुनावी प्रक्रिया का वो हिस्सा है जिसमें नामांकन दाखिल किया जाता है। नामांकन की प्रक्रिया सबसे पहली प्रक्रिया यहां पर होती है। अब एक एक करके यही तस्वीर बिहार की सियासत से नजर आएगी। और सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा ने देखिए सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। सीटों पर जो खटपट की खबरें सामने आ रही है, उस बीच एनडीए नेताओं की पोस्ट यहां पर सामने आई है। नेताओं की सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पोस्ट, सोशल मीडिया पर सब कुछ होने का, जो ठीक होने का जो दावा है वो यहां किया जा रहा है। दरअसल जो अंदर खेमे उठापटक और खींचतान की बात सामने आ रही है, उसे दरकिनार करते हुए इन पोस्ट के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ ठीक है, पार्टी में किसी तरह की कोई खींचतान या मन की कोई गुंजाइश नहीं है। तो खटपट की खबरों के बीच में एनडीए नेताओं के ये जो पोस्ट यहां पर सामने आ रहे हैं, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है। दरअसल ये बताने की कोशिश भी इसलिए है क्योंकि एक के बाद एक जो सीटों के बंटवारे को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर, अब टिकट को लेकर जो ये खींचतान सामने आई है, उसे लेकर हमारे सहयोगी चंद्रमोहन ज्यादा जानकारी के साथ। चंद्रमोहन, एनडीए के नेताओं के जरिए, सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए अब जनता को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि पार्टी के अंदर सब कुछ सही है, किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है, लेकिन वाकई जमीनी हकीकत क्या नजर आती है? बिल्कुल, और इसी को लेकर एक के बाद एक आपने देखा होगा एनडीए के नेताओं का ट्वीट भी सामने आया है, जिसमें एक्स पोस्ट पर उन्होंने लिखा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है और जल्दी कौन सीट पर कौन पार्टियां चुनाव लड़ेंगी इसका भी ऐलान हो जाएगा। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक 4 ऐसी सीटें हैं एनडीए में जिसको लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है, जिसमें तारापुर जो मुख्य सीट है उसको लेकर है, सोनबरसा है, उसके अलावा आपको राजगीर है और मोरवा है।
नीतीश कुमार ने साफ तौर पर तारापुर सीट को लेकर यह कहा है कि वहां से हमारा पहले से विधायक है, इसलिए वहां से हमारा ही उम्मीदवार हो सकता है, जबकि वो सीट बीजेपी सम्राट चौधरी को लड़ाना चाहती थी। ऐसे में सम्राट चौधरी के लिए प्लान बी तैयार किया जा रहा है और पटना के किसी एक सीट से सम्राट चौधरी चुनाव लड़ सकते हैं। और साथ ही जो राजगीर का सीट है उसको भी नीतीश कुमार ने साफ तौर पर यह कहा है कि वो दूसरे खाते में कैसे जा सकता है, उसको वापस लाया जाए। और सोनबरसा सीट जहां से रत्नेश सदा पहले से विधायक है, बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनको देर रात बुलाकर और नीतीश कुमार ने टिकट भी फाइनल कर दिया, उनको टिकट दे दिया गया और कहा गया है कि आप जाकर वहां से नॉमिनेशन की तैयारी करिए। तो ये जो 4 सीट है इसको लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है और लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। अभी से थोड़ी देर पहले बीजेपी के तमाम नेता एक जगह इकट्ठा हुए हैं जहां पर उनकी मीटिंग शुरू हुई है और माना जा रहा है कि जल्दी इस पूरे टिकट के फंसे हुए पेच को सुलझा लिया जाएगा, लेकिन कब तक सुलझेगा ये अब तक साफ नहीं हो पाया है।